यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2241 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 2 पद 14 से 17 तक। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उखाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यीशु मसीह का भाई याकूब जिस विषय की चर्चा हमारे साथ करते आ रहा है उसी विषय को इस अध्याय के 14 से 26 तक के पदों में भी जारी कर रहा है। जैसे कि मैंने पूर्व में एक से अधिक बार बोल चुका हूँ, पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि याकूब अपनी इस पत्री में वास्तविक उद्धार का व्यावहारिक प्रदर्शन को अर्थात द प्रैक्टिकल एक्सिबिशन ऑफ जेन्युइन फेथ को महत्व देकर पत्री की रचना की है। याकूब की पत्री का अध्ययन शुरू करते समय ही मुझे एक डर मेरे अंदर था कि यह पत्री कई भोले भाले लोगों को हजम नहीं होने वाला है, विशेषकर ऐसे लोगों को जो मसीह विश्वास को केवल बीमारी और परेशानी को ठीक करने का जादू टोना समझ लिया है। यद्यपि लगभग सभी पत्रियों में सिद्धांत और प्रायोगिक लागूकरण को महत्व देकर ही उसकी रचना की गई हो, तो भी याकूब से लेकर आगे की ओर के पत्रियों में उपदेश के प्रायोगिक लागूकरण को अधिक महत्व देते हुए आप देख सकते हैं। कई लोगों के मन में एक सोच है कि वचन से सिद्धांत अथवा उपदेश सीखना कठिन बात है, बल्कि ये सोच पूर्णतया गलत है। उपदेश सीखने से अधिक सीखे हुए उपदेश को प्रायोगिक जीवन में लागू करना अधिक मुश्किल बात है। यही एक वजह है कि अच्छे वचन के शिक्षक लोग भी अपने प्रायोगिक जीवन में एक बड़ा पराजय है। कई लोग वचन का उपदेश को नजरअंदाज करते हुए जीने का एक कारण भी यह है कि उनको लगता है कि वचन का उपदेश को सही तरीके से समझने से वे लोग दुनिया में एक आसान जीवन नहीं बिता पाएंगे। परंतु आपको ये जानना अनिवार्य है कि मैं और आप इसे जाने या ना जाने, हमें इसका पालन अवश्य करना है। इसलिए अनजाने में पाप करते हुए परमेश्वर का दंड के पात्र बनने से अच्छा यह है कि वचन को सही तरीके से सीख कर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक धन्य जीवन बिता सके। याकूब की पत्री एक ऐसी पत्री है जो हमें यह सिखाती है कि यदि एक व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाए हुए हो तो उनका उद्धार सहविश्वासियों के साथ उनके व्यवहार में प्रकट हो जाता है। यह गलत निष्कर्ष पर कभी नहीं जाइएगा। अच्छा से व्यवहार करने से एक व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। उसके लिए किसी भी व्यक्ति को रोमी 10:9 में जैसे बताया है वैसे यीशु मसीह को प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में मानकर विश्वास करना अनिवार्य है। निम्न प्रकार जो व्यक्ति उद्धार पाया है उसका उद्धार उसके व्यवहार में दिखाई देगा। और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिसका उद्धार हुआ है उसका व्यवहार केवल एक अच्छा आत्मिक का व्यवहार नहीं होगा। मतलब उद्धार पाए हुआ व्यक्ति का व्यवहार एक अच्छा आत्मिक का व्यवहार नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के समान व्यवहार होगा। बाइबल ये नहीं सिखाती है कि आपको अच्छा आदमी बनना है, बाइबल ये सिखाती है कि आपको यीशु मसीह के समान बनना है। उद्धार प्राप्त व्यक्ति की कोशिश ये नहीं होगी कि अच्छा इंसान बने। बाइबल की शिक्षा यही है कि जो व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया है वो यीशु मसीह के समान व्यवहार करना चाहिए। याकूब अपनी पत्री में ये सिखा रहा है कि उद्धार प्राप्त व्यक्ति कैसे यीशु मसीह के समान व्यवहार करने की कोशिश करे। वर्तमान पाप भरा संसार में यीशु मसीह के समान पवित्र जीवन बिताने की कोशिश कितने मुश्किल कार्य होगा। इसलिए ही प्रारंभ में मैंने ये कहा कि याकूब की पत्री का अध्ययन भोले भाले लोगों के लिए हजम करना कठिन होगा, जो सोचते हैं कि मसीह विश्वास बीमारी ठीक करने या सरकारी नौकरी लगने या लॉटरी मारने आदि का उपाय है। प्रारंभ में पढ़े गए बाइबल भाग में याकूब कह रहा है कि उद्धार प्राप्त एक विश्वासी का व्यवहार एक अन्य जरूरतमंद विश्वासी को अर्थात जिसके पास पर्याप्त भोजन या झाड़े के लिए वस्त्र नहीं है कैसे होगा या कैसे होना चाहिए। और याकूब इस भाग में स्पष्ट करना चाहता है कि जरूरतमंदों के प्रति केवल सहानुभूति या दया होना ही
उद्धार प्राप्त विश्वासी का व्यवहार नहीं है या नहीं होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? प्रभु दया करे, हम उसकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे कि यीशु मसीह के समान एक जीवन हम बिता सके। आमीन।